हेलो गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड एजुकेशन एकेडमी। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं डू डज, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनेट सीरीज हमारी स्टार्ट हो चुकी है और मतलब इंडेफिनेट सीरीज हमारी स्टार्ट हो चुकी है और जिसमें आज हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का हलवा बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रेजेंट डेफिनेट। तो फिर देखो प्रेजेंट डेफिनेट का मतलब क्या है, इसमें किस तरह के सेंटेंसेस हम बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि सब्जेक्ट कुछ करता है। आप कहोगे कि सब्जेक्ट कुछ करता है मतलब सब्जेक्ट कौन हो गया। मैंने कल भी बताया था कि जैसे आप, मैं, जितनी भी जो भी है हर चीज वो सब्जेक्ट है। जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, मैं नाचता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश सिखाता हूँ। तो ये सब जो चीजें हैं ये सब किस में आती है, हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कुछ पूछना है? ठीक है, आया समझ में? नहीं आया इतनी चीज? अच्छा, अब ये वाले जो टेंसेस हैं इनकी एंडिंग कहाँ पे होती है? इनकी जो एंडिंग होती है वो होती है ता है, ती है, ते है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि मैं खाना खाता हूँ, मैं नाचता हूँ, मैं सिखाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। इस तरह की चीजें क्या है इस टेंस में आती हैं। अब जितने भी हमारे टेंसेस हैं उसमें हर एक टेंस में हम तीन तरह के सेंटेंस बनाते हैं। तीन तरह के टेंसेस कौन कौन से बनाते हैं? एक तो होता है हमारा अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है इंटेरोगेटिव। आप कहोगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव ये किस तरह के सेंटेंस बनते हैं भाई? तो भाई अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं बिल्कुल सिंपल। जैसे मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हें इंग्लिश सिखाता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं पिज्जा खाता हूं, मैं हलवा खाता हूं। तो ये सब चीजें किसमें आती है? हमारी अफर्मेटिव में। अब कहोगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव ये कौन से वो हैंगे भाई, ये महाराज कौन है? तो नेगेटिव में क्या होता है, सिर्फ नोट लग जाता है, जो हम सेंटेंस सिर्फ नहीं में बनाते हैं। जैसे कि मैं खाना नहीं खाता, मैं पिज्जा नहीं खाता, मुझे हलवा बिल्कुल पसंद है, मैं तो हलवा ही नहीं खाता। ठीक है, मैं तुम लोगों को इंग्लिश नहीं सिखाता। तो इसमें सिर्फ नहीं 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 इन सब चीजों की बात हो रही है। तो वो किस में आते हैं? हमारे नेगेटिव केस में आते हैं। तो हमारा अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। अब जरा इंटेरोगेटिव की बात करके भाई, अब इंटेरोगेटिव कौन बैठा है भाई? ये क्या है? इंटेरोगेटिव में सिंपल हम क्या लगा देते हैं? क्या तुम इंग्लिश पढ़ाते हो? क्या तुम हलवा खाते हो? क्या तुम्हें पिज्जा खाना पसंद है? इस तरह के जो भी सेंटेंस है जिनमें क्वेश्चन किया जाए वो सब हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब प्रेजेंट सीरीज में क्या होता है, सिंपल वाले जो है इट मीन के अफर्मेटिव, इसका केस थोड़ा सा अलग होता है सेंटेंस बनाने का, और इन दोनों का केस थोड़ा सा अलग होता है सेंटेंस बनाने का। ठीक है, तो देखो अब बारी आती है कि हम सिंपल वाले जो सेंटेंस है मतलब अफर्मेटिव वाले, ये किस तरीके से बनाए जाते हैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में। इसका थोड़ा सा बस एक चीज अलग की जाती है, बाकी सब सेम ही होता है बनाने का तरीका। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, हमारा आता है सब्जेक्ट। आगे हमारा सब्जेक्ट। अब इसमें हम क्या प्लस करते हैं? इसमें हम कोई हेल्पिंग वर्ब वगैरह नहीं लगाते। हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे आइए हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस में एस या ई एस लगा देना है। ठीक है, और लास्ट में जो है हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा डस्टबिन जैसे हम बोलते हैं, कूड़ेदान, जो बचा कुचा होता है हम सब कुछ इसमें डाल देते हैं। तो आप कहोगे कि एस या ई एस वर्ब के साथ लगाना कैसे है? तो देखो मैं तुम्हें कुछ वर्ब जोड़ के दिखाता हूं। जैसे प्ले, तो प्ले में एस लगेगा, प्लेज। ठीक है, मैंने बोला ईट, ईट में एस लगेगा, ईट्स। ई एस जो है ये भी कुछ जैसे गो है ना, तो गोज, या फिर जिन सेंटेंसेस में एक्स आता है उनके साथ ई एस लगता है ना। तो कुछ सेंटेंस, बहुत कम सेंटेंस होते हैं जिनमें ई एस का यूज किया जाता है, मोस्टली हम एस का ही यूज करते हैं। तो इट इज अ मेन पॉइंट, इन सेंटेंस में एस या ई एस जो है ये मेन है बहुत ज्यादा। अब जरा एग्जांपल लेके देखते हैं, समझ आ गया ये नहीं आया? तो चलिए अब एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल के जैसे तुम इंग्लिश पढ़ाते
हो। तो अब देखो, तुम इंग्लिश पढ़ाते हो, अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा? अच्छा, सबसे पहले एक चीज बता दूं मैं, एक चीज और, कि जो एस या ई एस है वो किस किस के साथ लगता है? वो सिर्फ तुम्हारी 3 चीजों के साथ लगता है, ही, शी, इट और या नेम, कोई भी, है ना। मतलब सिंगुलर के साथ एस या एस लगेगा। अगर कोई प्लूरल है, आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, इनमें से किसी के भी साथ हम एस या एस नहीं लगाते। अब जो नीचे वाला सेंटेंस है इसे बनाते हैं। तुम इंग्लिश पढ़ाते हो, तो देखो इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले क्या है हमारा? सब्जेक्ट। हमने लिख दिया सब्जेक्ट, क्या इसमें हमारा है? यू। मतलब कि यू। एक चीज और देखो, हमें कैसे पता लगा कि हमारे इंडेफिनिट टेंस है? कैसे पता लगेगा? क्योंकि हमारा यहाँ पर ता आ चुका है। हम ये हमारी पढ़ाना जो है वर्ब होती है, और इसमें मतलब तुम, जो हमारा तुम है वो हमारा सब्जेक्ट आ गया, है ना। और अब इसके बाद हमारी वर्ब कौन सी है इसमें? पढ़ाते। पढ़ाते मतलब पढ़ाना, ताती लग रहा है, तो यानी हमें पता लग रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आगे यू, पढ़ाने, पढ़ाते को क्या बोलते हैं? पढ़ाने को यू टीच, और ऐसा लगा टीच। हमने टीच क्यों बोला पता है? क्योंकि मैंने बोला तुम इंग्लिश पढ़ाते हो, पढ़ाने को क्या बोलते हैं? टीच। पढ़ने को रीड या स्टडी बोलते हैं। तो यू टीच। अब तुम कहोगे कि एस या एस क्यों नहीं लगाया? तो हम एस या एस नहीं लगाए क्योंकि हमारा यू आ गया। यू आते ही समझ लो कि हम यहाँ एस या एस नहीं लगाएंगे। तो यू टीच इंग्लिश, हो गया। इस तरीके से हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि देखो, एक एग्जांपल और, वह स्कूल जाता है। अब बताओ इसे कैसे बनाएंगे? तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले तो हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या है? वह। और वह को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ही या शी, दोनों में कुछ भी हो सकता है, पर अभी हम लड़के को लेकर चलते हैं तो इसलिए हम ही लगा रहे हैं, ही। ठीक है। अब क्या लगेगा हमारा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ है? यहाँ। स्कूल हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है? नहीं। जाना, ताती लग गया तो समझ लो कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और यहाँ पर हमारी वर्ब क्या है? जाना। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? जाने को क्या बोलते हैं? गो। और ES लगा देंगे। अब हम लगाएंगे ES को उठा के लाएंगे इसके साथ, लगाते हैं गोज। ही गोज टू स्कूल। और लिख लो। ही गोज टू स्कूल। ठीक है। और लिख लो। ही गोज टू स्कूल। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ? क्या लग गया? यहाँ पे हमारा ES लग गया। S भी लग सकता था, अगर कुछ और होता तो सिर्फ S लगता। ओके, तो इस तरीके से जो है हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब जरा नेगेटिव वाली की बात करेंगे। तो भाई देखो, अब बारी है नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इन दोनों का जो फंडा है वो सेम है बिल्कुल। ठीक है। ये दोनों जो है बिल्कुल सेम तरीके से बनाए जाते हैं, बस उसी में सिर्फ एस या एस लगना था। इसमें क्या है, जो मेन इसमें चीज है, डू और डस, उन दोनों का यूज इसमें किया जाता है। ठीक है। आप कहोगे कि सबसे पहले फॉर्मूला बता दो। चलो, नेगेटिव वाले का फॉर्मूला, नेगेटिव को मैं एन से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, नेगेटिव को मैं एन से डिनोट कर रहा हूं, और जो इंटरोगेटिव वाला है मैं उसे आई से डिनोट कर रहा हूं। अब जरा दोनों के फॉर्मूले देखते हैं। नेगेटिव वाले का होता है फॉर्मूला हमारा सब्जेक्ट, इसके बाद क्या आते हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? डू एंड डस। तो हम लिख देंगे डू एंड डस। अब क्या आएगा? अब हमारा आएगा सिर्फ और सिर्फ नोट, क्योंकि हम नेगेटिव वाला बना रहे हैं। और प्लस में आ गया हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट, जो कि जिसे हम डस्टबिन बोलते हैं। बचा कुछ जो है वो हम ऑब्जेक्ट को देते हैं। ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू डस, फिर हमारा नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिर्फ नोट लग गया। और यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो डू डस होती है। इसमें भी सेम यही है, बस फर्क क्या है देखो, डू और डस पहले आ जाता है, फिर प्लस में हमारा सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, प्लस में ऑब्जेक्ट आ गया। नोट नहीं लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन वाले सेंटेंस है। ठीक है। पहले इसमें क्वेश्चन वाले में हमेशा हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले ही आती है। तो
अब तुम लोग कहोगे कि सर ये जो डू डज है ये लगता किसके साथ है, डू डज का हम यूज किस किस के साथ करते हैं भाई। तो चलिए अब इसके बारे में जरा देख रहे हैं, मैं यहां बना देता हूं। ये रहा हमारा डू महाशय और ये रहे हमारे डज महाशय। अब डू हमारा किसके साथ लगता है, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट मतलब कि बहुवचन हिंदी में बताऊं तो, और डज हमारा जितने भी सिंगुलर होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे सिंगुलर होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं मैंने आपको हमेशा बताया हूं। डज हमारा उनके साथ लगेगा, ही, शी, नेम और इट, इन सब के साथ हमारा डज लगता है। डू किसके साथ लगता है, आई, यू, वी, दे, ठीक है, इन सब के साथ हमारा डू लगता है। कहोगे कि सर ये जो आई यहाँ है इसे हम प्लूरल में काउंट क्यों करते हैं, ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा प्लूरल में क्यों लेते हैं, इसे सिंगुलर में क्यों लेते हैं, मैं तो सिंगुलर होता है। तो भाई प्लूरल क्यों होता है इसका पूरा कंसेप्ट के लिए मैं आपके लिए एक अलग वीडियो जरूर लेकर आऊंगा, ठीक है, उसमें मैं आपको अच्छे समझाऊंगा कि हम आई को प्लूरल क्यों बोलते हैं। बट अभी के लिए जो है मैं बता दूं, आई हमारा प्लूरल में काउंट किया जाता है ना। तो अब पता लग गया डू और डज किसके साथ लगता है। तो चलिए अब हम थोड़े से सेंटेंस बनाते हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल सीखते हैं। तो भाई देखो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल, मैं पिज्जा नहीं खाता हूँ, ठीक है। दूसरा हमारा क्या मैं पिज्जा खाता हूँ। तो अब इन दोनों को बनाते हैं। सबसे पहले तो एक तुम पिज्जा देख के ना मुंह में पानी आ रहा है कि मन तो कर रहा है पिज्जा अभी सामने आ जाए, है ना, क्योंकि मैं पिज्जा खाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं पिज्जा खाता हूँ। तो अब ता की बात की जा रही है यहाँ पर, तो इंडेफिनेट टेंस है और मैं पिज्जा नहीं खाता नेगेटिव वाला है, कोई सिंपल वाला नहीं है। तो अब हमें पता लग गया कि हाँ भाई नेगेटिव वाला है, तो हमें क्या यूज करना है, डू डज को। अब डू या डज आएगा, इट डिपेंड्स ऑन यू, ये आपको देखना है, ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से। फॉर्मूला सामने इसलिए मैंने लिखा छोड़ा ताकि आप देख कर करो, है ना, पर गलत ना करके सही सीखो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले मैं आ गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं सब्जेक्ट ही लिख रहा हूँ। सब्जेक्ट क्या हमारा, मैं, मतलब आई, आगे समझ। इसके बाद अब क्या लिखा है सब्जेक्ट के बाद, डू या डज। तो बताओ डू आएगा या डज आएगा, हमारा यहाँ पर आएगा डू। डू किस लिए आएगा, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव वाला है और साथ में डू डज हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारा नेगेटिव वाला है और आई है इसलिए हम डू लगा रहे हैं, इट मीन की प्लूरल। तो हमने यहां लगाया डू, आई डू। इसके बाद हमारा आ गया हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट, आई डू नॉट। अब ये भी हमारा कंप्लीट, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, ये भी हो गया। अब किस, नोट भी हो गया। अब किसकी बारी है, वर्ब की। और वर्ब क्या है इसमें, खाना। तो खाने को हम क्या कहते हैं, ईट। अब हम इसमें एस में लगाएंगे क्योंकि हम डू लगा चुके हैं। तो आई डू नॉट ईट। लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट बचा, मतलब कि डस्टबिन। क्या बचा अब इस सेंटेंस में, वही डाल दो, सिर्फ और सिर्फ पिज्जा। तो हमने लिखा पिज्जा, ठीक है। देखो नेक्स्ट है, क्या मैं पिज्जा खाता हूं, है ना, क्या मैं पिज्जा खाता हूं। तो अब देखो इसे कैसे बनाना है, कुछ भी नहीं होगा, बस सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। क्या है, डू। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई। फिर वर्ब क्या है हमारी, ईट। और लास्ट में ऑब्जेक्ट मतलब डस्टबिन, पिज्जा। डू आई ईट पिज्जा, डू आई ईट पिज्जा। तो ये हमारा आ गया इंटरोगेटिव वाला क्वेश्चन। कितना मजा आ रहा है, मैं पिज्जा देख देख के मजा आ जा रहा है सही। बाहर से तो खा नहीं सकते, लेकिन इसलिए यहीं पर ही पिज्जा के टेस्ट ले रहे हैं। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक ये तो हमने था डू वाला बना लिया, भाई थोड़ा डज वाले का देख लेते हैं। राहुल गाना नहीं गाता। राहुल गाना नहीं गाता है। आप बना दो भाई इसे, दोनों बना दो, नेगेटिव वाला बना दो, इंटरोगेटिव वाला बना दो। तो नेगेटिव वाला सबसे पहले बनाते हैं। क्या आएगा हमारा, सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट आएगा ना, सब्जेक्ट क्या है हमारे यहाँ पर, राहुल। तो मैं क्या लिखूंगा, राहुल। इसके बाद अब बात आती है हमारी डू या डस की। तो डू आएगा या डस आएगा, हम यहां करेंगे डस का यूज। ठीक है, राहुल डज, फिर इसके बाद हमारा आगे हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट, थर्ड नंबर पर राहुल डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। सिंग अ सॉन्ग। सिंग अ सॉन्ग हमारा राहुल की स्पेलिंग रिया है। सिंग जो है वो हमारा आ गया वर्ब और सॉन्ग हमारा आ गया इसको ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन का नहीं बनाना है। ठीक है, अब इसी को क्वेश्चन वाले बनाएंगे तो क्या आएगा, सिर्फ हमारा डस पहले आ जाएगा, बाकी हमारा सब कुछ सेम रहेगा। सो गाइस, मतलब क्या है इंडेफिनिट टेंस में कि जितने भी सेंटेंस तरह से रिलेटेड होते हैं उनको हम इस तरीके से बनाते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, आप मतलब नोट भी कर लिया होगा आप सबने। तो अब जो है गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करिए। ओके गाइस, जो भी आपके डाउट्स हैं हमें करिए, उसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। सो गाइस, थैंक यू एंड बाय बाय।